गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द बिहार इलेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं एक बार। द फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज समरसॉल्ट। समरसॉल्ट का एक्चुअली मतलब होता है जैसे छलांगे लगानी या किसी भी तरह का जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं जंप से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है छलांग लगाना या जंप करना, लेकिन इसको एक और सेंस में यूज किया जाता है जैसा कि इस आर्टिकल में किया गया है। जब कोई भी चीज पूरी तरह से पलट जाए, ठीक है, टर्न ओवर हो जाए, कंप्लीटली पूरी तरह से पलट जाए, यानी वो समरसॉल्ट हो गई है, ठीक है। एंड क्योंकि ये कोई क्रिया है, एक्शन है, ये क्या रहेगा, वर्ब। नेक्स्ट कम्स इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं एक दो आर्टिकल्स में। इसका मतलब होता है कोई भी पोजीशन, कोई भी कैन से व्यक्ति जो किसी पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है ऑफिशियली, ठीक है, तो उसे इनकम्बेंट बोला जाता है। तो अगर मैं बोलती हूँ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब है जो इस वक्त प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इनकम्बेंट वुड बी एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक नाउन के साथ ही यूज होता है, क्वालिटी बताता है, क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। डिसिपेट अगेन रिपीट हुआ है बहुत बार आर्टिकल्स में। डिसिपेट होने का मतलब होता है कोई चीज एकदम से गायब हो जाए, ठीक है, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए या वेस्ट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो डिसिपेट हो गई, ठीक है। क्रिया है यानी वर्ब का काम करेगा। फिर आता है वर्ड अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बिना थके, बिना हारे, कोई काम अगर आप कर रहे हो बिना हार माने हुए, तो डिटर्मिन होना, दृढ़ निश्चय से जब आप कोई काम करते हो बिना रुके हुए, तो अनरिलेंट। एफर्ट्स के लिए बड़ा यूज होता है अनरिलेंटिंग एफर्ट्स। तो अनरिलेंटिंग एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, बिना रुके हुए जब आप एफर्ट्स कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ठीक है। और दिस विल एक्ट एज एडजेक्टिव। आई होप समझ आ गया होगा इतना आपको। आगे चलते हैं। स्ट्रक अ कॉर्ड। आर्टिकल में स्ट्रक अ कॉर्ड यूज हुआ है। स्ट्रक जो होता है वो पास्ट आ जाएगा स्ट्राइक का। तो स्ट्राइक अ कॉर्ड या स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जिससे लोग जो है सहमत हों, अग्री करें, सहमत हों आपकी बात से। दैट मीन्स यू आर स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद देम, ठीक है। ऑन द मैट। ऑन द मैट का मतलब होता है जब आप किसी को रेप्रीमांड कर रहे हो, गुस्से हो रहे हैं फॉर्मली। कोई पावर या पोजीशन में कोई पर्सन है, वो अपने से जूनियर को जब फॉर्मली उसकी गलती बता रहा है, डांट पड़ रही है उसको, तो वो रेप्रीमांड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि वो पर्सन जो है ही इज ऑन दी मैट, ठीक है। फिर आता है वर्ड फॉर्मिडेबल। एबल लगा है तो आपको पता होगा एडजेक्टिव है, बहुत बार डिस्कस हो चुकी है बात। तो फॉर्मिडेबल क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो काफी, या पर्सन, दोनों के लिए यूज हो सकता है, कोई थिंग या कोई पर्सन जो काफी पावरफुल है, या कोई काम बहुत डिफिकल्ट है, या मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं या फियर करते हैं, तो वो चीज फॉर्मिडेबल बन जाती है, ठीक है। मिस हैंडलिंग। मिस मतलब उल्टा, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब होता है डील करना, ठीक है। तो मिस हैंडलिंग क्या हो गया, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें कि आप किसी भी चीज को डील करते हुए केयर या स्किल शो नहीं कर रहे हो, मतलब कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, आपसे वो चीज यू कैन से एक तरह से मैनेज नहीं हो रही है, ठीक है। सो अगेन दिस विल एक्ट एज वर्ब। अगला वर्ड पढ़ते हैं, लॉडेटरी। ठीक है, लॉर्ड से बना है। लॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, किसी की तारीफ करना। सो लॉडेटरी क्या बन गया यहाँ पे, एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की जब आप तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। फ्रॉट विद, अगेन ये क्लास में भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। फ्रॉट विद समथिंग का मतलब होता है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी चीज जो प्रॉब्लम से या खतरों से भरी हुई है, तो आप बोलोगे इट इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स या फ्रॉट विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। अंडर प्ले करना। अंडर प्ले करने का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन जो आपको लगता है खतरनाक है या बुरी है, उसको आप कम डेंजरस शो करने की कोशिश करो, या जितनी वो इंपॉर्टेंट है उससे कम इंपॉर्टेंट शो करने की कोशिश करो, तो यानी अंडर प्ले करते हो आप उसको। अगेन ये वर्ब का काम करेगा। फिर आता है वर्ड पोलराइज। पोल से याद रख लो, पोल्स दो पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो पोलराइज कर दिया, मतलब किसी भी चीज को दो भागों में जब आप डिवाइड कर देते हो, ऑपोजिट भागों में, ऑपोजिंग ग्रुप्स में जब आप बांट देते हो, तो पोलराइज कर दिया आपने। अगेन ये एक्ट करेगा एज वर्ब, ठीक है। आगे चलते हैं।
बिहार ब्लूज ऑन फेज 2 ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस। ब्लूज किसको बोला जाता है? एक्चुअल में ब्लूज जो होते हैं ना, वो सॉन्ग्स को भी बोला जाता है जो कि सैड होते हैं, या फिर ब्लूज जो है वो सैडनेस को भी बोला जा सकता है, या किसी तरह के टेंशन को या कंफ्यूजन को भी बोला जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे टाइटल में ही राइटर बता रहे हैं कि बात किसकी होने वाली है? बिहार असेंबली इलेक्शंस की। More than 54% of voters in 94 seats across 17 districts in Bihar voted in the second of the three-phase assembly election on Tuesday. तो ट्यूसडे को आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन का सेकेंड फेज था। ठीक है, 3 चरणों में, 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है, और सेकेंड जो फेज था वो ट्यूसडे को, उसमें 54% वोटर्स जो थे उन्होंने उससे ज्यादा लोगों ने वोट किया है, तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, द फर्स्ट फेज वॉज ऑन अक्टूबर 28। तो पहला फेज था, पहला चरण था अक्टूबर 28, सेकेंड था ट्यूसडे। पहले फेज में 55% से ज्यादा लोगों ने वोट की थी, तकरीबन 71 सीट्स पे। थर्ड फेज जो है वो है अब आपका नवंबर 7 को। रिमेनिंग 78 सीट्स जो है 15 डिस्ट्रिक्ट्स में वो वोट करेंगी। ठीक है, इन 2015 of these 94 seats, RJD had won 33, JDU had 30, BJP 20, Congress 7. Lok Janshakti Party had won in 2 constituencies. 1 seat each had gone to the Communist Party of India and an independent candidate. तो अगर हम बात करते हैं पिछले 2005 की, पिछले जो इलेक्शंस हुए उसमें यहाँ पे राइटर ने डिवाइड करा है कि कितनी सीट्स कितनी पार्टीज को गई थी। ठीक है, द JDU had come to power, that came to power in 2015 in alliance with the RJD and the Congress made a somersault later and is contesting this year in alliance with the BJP. तो JDU जो थी 2015 में, JDU का अलायंस हुआ था, इन्होंने गठबंधन किया था आरजेडी और कांग्रेस के साथ, और पावर में आया था ये अलायंस, ये ग्रुप जो था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जेडीयू ने समरसॉल्ट किया, मतलब पलट लिया अपना डिसीजन, और इस साल वो कंटेस्ट करने वाली है, कॉम्पीट करने वाली है बीजेपी के अलायंस में, बीजेपी के साथ गठबंधन में। ठीक है, Incumbent Chief Minister Nitish Kumar's advantage at the beginning appears to have considerably dissipated as the second phase concludes. तो इनकम्बेंट का मतलब जो अभी फिलहाल उस पोजीशन में है। ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जो एडवांटेज दिख रहा था शुरुआती टाइम पर, वो कंसिडरेबली डिसिपेट होता लगा है, मतलब कम होता हुआ, डिसअपियर होता, गायब होता हुआ दिख रहा है सेकेंड फेज के खत्म होने तक। RJD's 30-year-old leader Tejasvi Yadav's unrelenting campaigning has struck a chord with the voters, particularly the youth. तो अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के लीडर हैं, उनका जो कैंपेनिंग, अनरिलेंटिंग कैंपेनिंग, को इसका मतलब क्या हो गया, जो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो उनका जा रहा है, वो वोटर्स के साथ काफी स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब क्या होगा कि वोटर्स काफी ज्यादा उससे पसंद कर रहे हैं उस कैंपेनिंग को, स्पेशली अगर हम बात करते हैं यूथ की। Mr. Yadav managed to put the government on the mat on questions of employment, healthcare and out migration from the state. तो मैनेज टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द मैट का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट को काफी, यू कैन से, एक तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑन द मैट रखते हुए, थोड़ा रेप्रिमांड करते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, और आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन क्या हो गया, जो बहुत सारे लोग जो है वो पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं स्टेट के बाहर। His promise of 10 lakh jobs is resonating well among the swelling unemployed population of the state. तो स्वेलिंग आपको पता है, जब स्वेल होते तो कोई चीज बढ़ जाती है ना, तो स्वेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट। सो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसकी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, तो उस टाइम पर उनका जो प्रॉमिस है कि वो 10 लाख जॉब्स दी जाएंगी, ये काफी वेल रेजोनेट कर रहा है। वेल रेजोनेट मतलब कि काफी ज्यादा, यू कैन से, पसंद किया जा रहा है, और काफी, यू कैन से, एक अच्छा रिसेप्टेंस आ रहा है इसका। And the RJD's alliance with the Congress and the left is working well on the ground. और जो alliance है इनका लेफ्ट से और कांग्रेस से, ठीक है, ये काफी ज्यादा, यू कैन से, काम करता दिख रहा है। The BJP JDU alliance banged on development issues and a formidable social coalition of upper caste, extremely backward classes and Mahadalits. बीजेपी जेडीयू की अगर अलायंस की बात करते हैं तो देखो, बैंकिंग ऑन करने का मतलब होता है डिपेंड करना,
तो वो डिपेंड कर रहे थे डेवलपमेंट के इश्यूज पर, और जो उनका सोशल कोलिजन था, जो एक यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग उनका जो सोशल कोलिजन किया था उन्होंने, ग्रुपिंग की थी जो अपर कास्ट की, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की और महादलित्स की। इट्स क्लेम ऑफ डबल इंजन प्रोग्रेस, तो डबल इंजन प्रोग्रेस किसको बोला गया था, जो कि गवर्नमेंट और ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड एट द सेंटर। सो डबल इंजन बेसिकली क्या हो जाता है, अगर स्टेट और सेंटर पे दोनों में सेम गवर्नमेंट है तो उससे क्या होगा अकॉर्डिंग टू देम, कि जो प्रोग्रेस है वो तेजी से बढ़ेगा, डबल, क्योंकि स्टेट और सेंटर पे सेम गवर्नमेंट होगी। सो इसको उन्होंने बोला था डबल इंजन प्रोग्रेस। तो जो उनका क्लेम था डबल इंजन प्रोग्रेस का, इट इज वीकर दिस टाइम, इस बार थोड़ा सा वो वीक लग रहा है ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक बाय बोथ। बोथ यहाँ पे किसको रेफर करा जा रहा है, स्टेट और सेंटर, कि दोनों के द्वारा जो कोविड-19 पैंडमिक की मिस हैंडलिंग हुई है, जो ठीक से मैनेज नहीं हुआ, उस वजह से ये जो क्लेम है ये वीक होता नजर आ रहा है डबल इंजन प्रोग्रेस का। ठीक है। Mr. Yadav's efforts to underplay identity-oriented mobilization strategies and advance a new vocabulary for politics is laudatory but fraught with risk. तो मिस्टर यादव के जो एफर्ट्स हैं, जो आइडेंटिटी से जुड़े हुए, जो मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट हो रही है, लोगों को एकत्रित करना है ना, उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको वो अंडरप्ले किया जा रहा है। ठीक है, उसको इतना ज़्यादा यू कैन से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, और जो वोकेबलरी, जो उनके जो तरीका है या जो स्ट्रैटेजी है वो न्यू होने वाली है पॉलिटिक्स में, और ये कहीं ना कहीं लॉडेटरी हो सकती है, राइटर कह रहे हैं, ये तारीफ की जा सकती है, लेकिन इसके अपने ही यू कैन से रिस्क जो है वो रहेंगे। The response from the BJP and the JDU has already taken shape ahead of the third phase, which will largely be in the northeastern part of the state. तो इसका जो रिस्पॉन्स है, जो बीजेपी और जेडीयू तैयार कर रहे हैं रिस्पॉन्स, वो ऑलरेडी शेप ले चुका है, और स्पेशली तब जब थर्ड फेज जो है वो ऑलमोस्ट आ गया है। एंड जो ये थर्ड फेज होने वाला है ये ज़्यादातर कहाँ रहने वाला है, बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बैक फुट, बैक फुट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ज़्यादा एडवांटेज पे ना हो। ठीक है। So, on the back foot on governance questions, both Mr. Kumar and Prime Minister Narendra Modi are focusing more on emotive issues that can polarize the voters. तो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम एक पॉइंट देखें कि अगर गवर्नेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट जाएगा, यानी थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो वहीं पर जो फोकस किया जा रहा है वो कुछ इमोटिव इश्यूज पे किया जा रहा है, जो कि वोटर्स को डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स में। Both try to foment fear among voters by warning them of a return of RJD misgovernance that ended 15 years ago. तो दोनों कोशिश ये करेंगे टू फॉर्मेंट फियर अमंग वोटर्स, मतलब कि उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी मिस गवर्नेंस का मतलब जो प्रॉपर गवर्नेंस ना हो, है ना, कि किस तरह से आरजेडी मिस गवर्नेंस जो है वो 15 साल पहले खत्म की गई थी, तो वो रिटर्न ना हो जाए, ये फियर जो है वो वोटर्स में वॉर्न किया जा रहा है उनको। मिस्टर मोदी हैज साइटेड का मतलब होता है जब आप कोई एग्जाम्पल पिक करते हो, द राम टेम्पल इन अयोध्या एंड कश्मीर पॉलिसी एज द बीजेपी डिफरेंशिएटर्स। तो ये कुछ पॉलिसीज जो हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, यू कैन से वोट बिफोर दी phase, right? If this tone dominates the field until the third phase, there will be considerable cost to social harmony and democratic norms. लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि अगर यही टोन जो है ये डोमिनेट करता गया, यही अगर ज़्यादातर रहा, तो थर्ड फेज तक आते आते एक कंसिडरेबल कॉस्ट हो सकती है, एक यू कैन से एक कीमत चुकानी पड़ सकती है सोशल हार्मनी की। ठीक है, तो सोशल हार्मनी को खतरा नहीं होना चाहिए, हार्मनी इसको बोलते हैं पीस, है ना, तो उसको खतरा नहीं होना चाहिए, और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, वो भी यू कैन से प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। फाइन। सो एक सिंपल सा आर्टिकल है, वर्ड्स इसमें कुछ न्यू हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, आप एक बार उनको गो थ्रू करेंगे, काफ़ी एक दो आपको इसमें ईडियम से मिल गया, मुहावरे मिल गए, स्ट्राइक अ कॉर्ड मिल गया, है ना, ऑन द मैट यूज़ कर सकते हो आप, फ्रॉट विद यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं, इनकम्बेंट रिपीट हो रहा है, डिसिपेटेड रिपीट हो रहा है, इवन फ्रॉट विद भी रिपीट हो रहा है ना। सो इसको आप गो थ्रू करेंगे एक बार इन वर्ड्स को, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।